नमस्कार दोस्तों। एक गुरुजी समुद्री तट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र पर उड़ते हुए बाजों को ध्यान से देखते थे। एक शाम वह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहे थे। उनके आश्रम में कुछ छात्र उनके पास आकर खड़े हो गए और वे भी बाज को देखने लगे। कुछ देर बाद बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम इस उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हो? शिष्य के ये प्रश्न के बाद गुरुदेव कुछ देर तक चुप रहे और अचानक उन्होंने कहा, जीवन में कुछ बनना है तो बाज बनना, कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है और उसमें आसमान छूने की भी क्षमता होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को सीखनी चाहिए। इस 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी हुई है। तो गुरुजी उनके छात्रों को वह 8 बातें सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से पहली सीख ये होती है, बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वो एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है और फिर वो अन्य किसी शिकार को देखता भी नहीं। शिकार का आकार छोटा हो या कई गुना बड़ा हो, वो एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधियों पर ध्यान रखता है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो बाज समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं समझता, बल्कि वो एक मछली का शिकार करता है। उसके हर हरकत पर नज़र रखता है और वह सतह पर कब आती है, कितनी देर तक रहती है, उसके बाद जितनी देर तक वो पानी में रहती है और कितनी देर तक छलांग लगाती है, उसकी हर क्रिया पर बाज ध्यान रखता है, जिससे उसके शिकार को करना आसान बना देता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। इसके बारे में जानना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है, हम उस चुनौतियों को कैसे सामना करें और कैसे आसान बनाएं, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गौरैया, कौवों और छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता। या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। इससे हमें सीखना चाहिए कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहे, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर अकेले रहे। जिस तरह के लोग के साथ हम रहते हैं वो हमें अपने लक्ष्य की दिशा को प्रभावित कर सकता है। तीसरी सोच व तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घर की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करता। वो अपनी सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थप्पड़ मारती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत के बादलों के ऊपर उड़ता है। और वह तब तक उड़ता है जब तक मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने की क्षमता रखता है, सीमाएं तोड़ने की क्षमता रखता है। आने वाली मुसीबत से वो घबराता नहीं है, न उससे वो डरता है, उसे भागने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उससे बचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आंखों में समस्या का सामना करे और तब तक उसका सामना करे जब तक उसका समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। चौथी शिक्षा यह है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घर में नरम घास के तिनके नहीं रखता। वो नरम तिनके आ भी जाते हैं तो उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। इसलिए वो ऐसा करता है क्योंकि उसमें घोंसले के बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वे लगातार घोंसले के बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। हमें एक सबक सीखना चाहिए कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वह है जो हमें मजबूत बनाता है। जीवन में आगे बढ़ते वक्त छठी सीख यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अतीत में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने मरे हुए और अतीत में अपना अतीत नहीं बनाकर रहना चाहिए। आने वाले जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा अतीत मर चुका है और वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें अपनी पुरानी यादों को छोड़ना चाहिए जो हमें परेशान करती है और वर्तमान में जीने का अधिक समय देना चाहिए। 7वीं सीख से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और आत्मनिर्भरता हमें अकेले चलने के लिए तैयार करते हैं। बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता,
हमेशा जीवात शिकार का ही शिकार करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर समर्पित रहना चाहिए, भले ही हमारे पास कितनी भी कठिनाइयाँ हो। इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि आत्मसमर्पण और संघर्ष के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सीख है दोस्तों, दर्द से मत भागो। बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा और नाखून उखड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। उसके पास 2 ही विकल्प रहते हैं, या वो अपनी स्थिति स्वीकार करके भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह होता है कि 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। बाज तो बाज है, वो बदलाव को चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो अपने सारे पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और अपने पंजे तोड़ देता है। फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में वो खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीनों तक वो ऐसी दर्दनाक स्थिति में गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे का इंतजार करता है। 6 महीने के लिए इस दर्दनाक समय के बाद जब वो उसके नए पंजे, नए नाखून और नई चोंच आ जाती है, तब वो अपनी नई जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसके बाद से सीखने लायक ये 8 बातें थी जो जीवन भर आपके काम आएगी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।